हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केस नंबर 3 देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसके अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट से अगर ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें देखनी है, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। या तो होना चाहिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या फिर होना चाहिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें जितना भी प्रॉफिट है वही हम लोग एक्सपेंस के रेशो में बांट देंगे, यानी कि लॉस नहीं दिखाएंगे अपना। पहली बार समझ में आई। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा लॉस आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 1,20,000 रुपये है और नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपये है तो 20,000 का क्या आएगा मेरा लॉस, नुकसान है ना भाई मेरा। हाँ जी, 20,000 क्या है भाई, नुकसान। अब यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और उस केस में हम क्या करेंगे, जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा उसको हम लोग उस एक्सपेंस के रेशो में बांट देंगे। प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे, प्रॉफिट को हम लोग एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे, बट कौन सी रेशो में, एक्सपेंस रेशो में। और कौन सा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस है। ठीक है, अगर हमें गिवन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी होगा हमें उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आखिरी में क्या दिखाएंगे, अपना लॉस दिखाएंगे। हमने क्वेश्चन में देखा था, इसका एग्जांपल देखा था। हमारे पास यहाँ पे 1,500 रुपये का प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितने का था, 1,500 का। और एक्सपेंस यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा 1,800 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बेटा, 1,800 रुपये था, और प्रॉफिट कितना था, 1,500। तो केस नंबर 1 के अंदर, ए पार्ट के अंदर हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था। क्या था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कुछ भी गिवन नहीं था बेसिकली हमें। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो 1,500 का प्रॉफिट था उसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट दिया। पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला मोली और भोली का। मोली कितना था, 1,200, भोली कितना था, 600। रेशो क्या आई बेटा, 2:1। तो 1,500 रुपये को हमने 2:1 में बांट दिया था। वैसे देखा जाए तो रेशो क्या थी बेटा, हमारे पास पीएसआर जो था वो कितना था, 2:3 था। तो हमने ये 1,500 को 2:3 में नहीं बांटा, ये हम प्रॉफिट थोड़ा बांट रहे हैं, ये हम क्या बांट रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 है, वो तो दे नहीं सकते हम लोग, बिकॉज प्रॉफिट कितना है, 1,500। तो 1,500 रुपये को ही हम लोग बांट देंगे मोली और भोली में, बट कौन सी रेशो में, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर हम पीएसआर में बांटते ना बेटा तो क्या होता, फिर बताओ एक बारी। पीएसआर में अगर हम बांटते तो क्या होता, यहाँ पे मोली को तो कम मिलता, भोली को ज्यादा। बात क्लियर, मोली को कम मिलता, भोली को ज्यादा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग मोली को ज्यादा मिलना चाहिए, भोली को कम। भाई देख लो ना यार आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशो है वो 2:1 है, और जो पीएसआर है वो कितना है, 2:3। तो यहां पर किसको ज्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मोली को, और पीएसआर के अकॉर्डिंग किसको ज्यादा मिल रहा है, भोली को। तो क्या हम लोग प्रॉफिट को यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या हम लोग पीएसआर में बांटेंगे, नहीं। किस में बांटेंगे, हमेशा उसकी ही एक्सपेंस की रेशो में। बात क्लियर। अब क्वेश्चन में अगर हमें गिवन है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, क्या मानना है, चार्ज। तो पार्ट नंबर बी के अंदर हमने क्या करा था, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा वो हमने सारा का सारा प्रोवाइड करा। मोली को कितना था, 1,200, भोली कितना, 600। टोटल कितना आया, 1,800 आया। प्रॉफिट कितना था, 1,500। बाकी 300 का क्या आया बेटा, नुकसान आया, लॉस आया। और इस लॉस को हमने किस में बांटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि 2:3 में। क्लियर। ये हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट देखा था पूरा का पूरा। आज इसका ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बारी भाई ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, कबीर, जोरावर और पारुल। पहले समझना आराम से, ठीक है। इनका पीएसआर है 532। हमें 1 अप्रैल 2024 को कबीर की कैपिटल कितनी गिवन है, 5,20,000, जोरावर की 3,20,000, पारुल की 2,00,000। तो यहां पे आपको समझ में आया कि कैपिटल हमें कौन सी गिवन है, ओपनिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कबीर को और जोरावर को दोनों को सैलरी कितनी मिल रही है, 24,000 रुपये पर एनम की। बात क्लियर। पारुल को कमीशन कितनी मिल रही है, 2%, वो भी किसका, नेट सेल्स का। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बेटा, 5% है। क्लियर है भाई। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें कितना चार्ज करना है, 5% चार्ज करना है। लास्ट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का हमें ट्रांसफर कहां पे करना है,
जर्नल रिजर्व में, ठीक है। नेट सेल हमें गिवन है कितने की, 50 लाख की। कहां पे काम आएगी, पारुल की कमीशन को निकालने में। पारुल की कमीशन कितनी है, 2% है ना बेटा, किसका, नेट सेल का। और नेट सेल हमें गिवन है कितनी, 50 लाख रुपए। आगे ड्राइंग्स जो है बाय ईच ऑफ द पार्टनर, वो निकालिए कितनी, 60,000 रुपए। दोनों ही पार्टनर ने 60,000 की ड्राइंग करी है, ठीक है। कोई डाउट है बेटा, ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कितना करा है, 60,000 ईच। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 1,55,500। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें 31 मार्च 2025 का, है ना। अब आपके सामने यार क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा आपको, है ना, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हम जब टोटल एक्सपेंस देखेंगे ना, टोटल एक्सपेंस कितना है, वो हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। देखिए करके एक बारी, चलो। तो पहले हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 55 में, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बेटा 55 के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस बिटवीन द पार्टनर्स। तो अपने पास यहां पे कितने पार्टनर्स है, कबीर, जोरावर और पारुल। हमारे पास यहां पे 3 पार्टनर्स हैं। पहले हम लोग यहां पे एक्सपेंस निकाले थे, भाई एक्सपेंस है कितने। बेटा सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा था, सैलरी था। तो सैलरी लिखेंगे यहां पे, अब हम फर्स्ट पॉइंट सैलरी। सैलरी किसको मिल रही थी, कबीर को और जोरावर को। कबीर को कितनी, 24, और जोरावर को भी 24। तो 24,000 कबीर में लिखेंगे और जोरावर में भी कितना लिखेंगे, 24,000, ठीक है। कबीर और जोरावर को दोनों को कितने मिल रही है, 24,000 सैलरी मिल रही है। आगे पारुल को कमीशन मिल रही है कितना परसेंट, 2% ऑफ किसका, नेट सेल का। नेट सेल कितना है, 50 लाख। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सेकंड कमीशन, 2% है किसका, 50 लाख का। कितना होगा बेटा, 1 लाख रुपए होगा ना, है ना। कितना आएगा पारुल का, 1 लाख रुपए यहां पे अमाउंट आ जाएगा कमीशन। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5% पर एनम है। अब कैपिटल है कितनी, कबीर कितनी है, 5,20,000। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, 5,20,000 का 5% कितना हुआ, हाँ बेटा 26,000। बताओ बताओ, 5,20,000 का 5%, 26,000। 3,20,000 का 5%, 3,20,000 का 5%, 16,000। और 2 लाख का 5%, 10,000, ठीक है। चलो आगे पे देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम होती है, वो तो देखनी है इनमें। और लास्ट क्या है बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट यानी रिजर्व है, 10% क्या है बेटा, रिजर्व। तो वो भी तो एक्सपेंस होना होता है। 3 एक्सपेंस है हमारे पास, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों लिख लिया हमने। अब तीनों करो टोटल, देखो टोटल कितना आ रहा है। कबीर का बेटा कितना है, 50,000। जोरावर का कितना है, 40,000। और पारुल कितना है बेटा, 1,10,000। जब आप टोटल एक्सपेंस देखोगे बेटा, टोटल एक्सपेंस देखो कितना आएगा, हाँ जी 2 लाख रुपए आ गया यार। कितना आ गया, 2 लाख। समझे बात। अब समझना जरा, यहां पे ध्यान से समझ लो, फिर बाद में नोट कर लेना। टोटल एक्सपेंस कितना है, 2 लाख रुपए का एक्सपेंस है हमारे पास। यहां पर 1,55,500 का नेट प्रॉफिट है। प्रॉब्लम है कि नहीं है, हमारे जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट से क्या है बेटा, ज्यादा। लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर अभी एक चीज ऐड नहीं हुई। क्या ऐड नहीं हुआ,
ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। बनाओ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। For the year ended, for the year ended 31st March 2025, ठीक है भैया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट लिखो भाई, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 1,55,500 रुपये, 1,55,500। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कबीर, जोरावर और पारुल, दो तीनों नहीं बेटा, कितने रुपए निकाले, 60,000 रुपये निकाले। हाँ जी, कितने निकाले, 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना, जल्दी बताओ, 5% है भाई, कितना परसेंट है, 5%। क्या यहां पे हम लोग 6/12 करेंगे, जल्दी बताओ, क्यों करेंगे, बिकॉज यहां पर 60,000 रुपये ड्राइंग का अमाउंट तो गिवन है, बट डेट गिवन नहीं है, और जब भी डेट गिवन नहीं होगी तो क्या करेंगे, 6/12 एवरेज। कितना आएगा बेटा, बताओगे, 1500, 1500 और 1500, टोटल कितना आ गया, 4500 रुपये आ गया। अगर आप 4500 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1,60,000। बेटा टोटल इनकम प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मिलाकर भी 1,60,000 है, कितनी है बेटा, 1,60,000। और अपना एक्सपेंस कितना है, दिक्कत है कि नहीं, क्या यहां पे हमें कोई कहीं भी चार्ज गिवन आ रहा है, चार्ज, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी, किसी भी एक्सपेंस के आगे क्या कहीं चार्ज गिवन है, चार्ज, किसी भी एक्सपेंस के आगे, एक्सपेंस तीन ही है ना, कौन कौन से बताओ, सैलरी, सैलरी कहीं लिखा है चार्ज, नहीं लिखा, कमीशन लिखा है कहीं चार्ज, नहीं लिखा, इंटरेस्ट यहाँ पर कहीं लिखा है चार्ज, सर ड्राइंग के आगे तो लिखा है इंटरेस्ट ड्राइंग के आगे, बेटा वो तो चार्ज करते ही है ना हम लोग, वो तो हम लेते ही है ना, समझे बात, कहीं एक्सपेंस के आगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा, तो कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और जितना भी हमारे पास प्रॉफिट होगा उसको हम लोग किस में बांटेंगे, उस एक्सपेंस की रेशो में, हाँ जी, उस एक्सपेंस की रेशो में। अपने पास तो यहां पर आप मुझे बताओ कि यार इन तीनों को मिलाकर, हाँ जी, ये तीनों हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया ना, कबीर का भी, जोरावर का भी और पारुल का भी, तीनों का हमारे पास क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यार इसका हम लोग अगर रेशो देखेंगे, एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, 5:4:11, 5:4:11, ठीक है। हाँ क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्यों निकालेंगे, बाकी एक्सपेंस नहीं देना क्या हमें, ऑब्वियसली बात है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका एक्सपेंस प्रॉफिट से ज्यादा है, एक्सपेंस किससे ज्यादा है बेटा, प्रॉफिट से, और क्या ये एक्सपेंस आउटसाइडर वाले हैं, आउटसाइडर वाले एक्सपेंस होते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा, हमेशा चार्ज होते हैं, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। सुन लो ध्यान से, आपको मैंने समझाया यही था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास कोई भी एक्सपेंस हो वो हमेशा चार्ज होगा, क्या होगा, हमेशा चार्ज, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कमी नहीं कर सकते, उसके अंदर हम लोग कटौती नहीं कर सकते। अपने एम्प्लॉय को अगर हमें 50,000 देने तो देने हैं भाई, प्रॉफिट है या नहीं उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन अगर हमें 50,000 अपने पार्टनर को देने हैं एज ए सैलरी या एज ए कमीशन या एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें हम लोग कमी कर सकते हैं,
क्योंकि आखिरी में आके लॉस भी किसका होगा, पार्टनर का ही तो होगा। नहीं बात समझ में आई? तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस होते हैं वो बेटा क्या होता है, हमेशा चार्ज होता है, चाहे गिवन हो या नहीं गिवन हो। लेकिन एक्सपेंस रिलेटेड टू आउटसाइडर, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर कितने होते हैं, 3, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 3 हमारे एक्सपेंस होते हैं जो रिलेट किससे करते हैं बेटा, पार्टनर से करते हैं। अगर इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। और इसके अंदर हमें कटौती करनी पड़ेगी, बट कब करनी पड़ेगी, जब हमारा प्रॉफिट कम होगा एक्सपेंस से। कॉन्सेप्ट समझ में आया? लेकिन भैया अगर प्रॉफिट ज्यादा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा हमारा। क्या कॉन्सेप्ट आएगा? अगर यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 1,60,000 की जगह 2,60,000 होता तो क्या ये कॉन्सेप्ट आता? नहीं आता। सारे एक्सपेंस फुलफिल हो तो रहे हैं, सारे एक्सपेंस बेटा माइनस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही प्रॉफिट बच रहा है हमारा 60,000 रुपये का। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब हमारा प्रॉफिट ही कम है, किससे, एक्सपेंस से। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंस रेशो आया 5,4,11, इसको हम लोग यूज करेंगे और 1,60,000 रुपये को बांट देंगे। क्या लिखेंगे, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल इन एक्सपेंस रेशो, इन एक्सपेंस रेशो। ठीक है, तो लिखेंगे कबीर, जोरावर और पारुल। अपने पास टोटल हमें कितना बांटना है, 1,60,000 करना है ना बेटा, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई 5/20, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/20 और 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 11/20। कितना आएगा बेटा बताओ? ये कितना आएगा, 40,000। जोरावर 48 है, क्या है 48 ही आएगा ना? हाँ बेटा, और लास्ट का कितना आएगा, 88। सॉरी 5,4,11 है, 5,4,11। ये कितना आएगा, 32, और ये कितना आएगा, 88। ठीक है, कोई डाउट? और जरूर इसका क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, और यहां पे जो आपने स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके आगे वर्किंग नोट लिखना बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, भानु प्रताप पार्टनर है, ठीक है, इक्वल रेशियो इनके पास। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 हमें गिवन है 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटल गिवन है हमें दोनों की, ड्राइंग्स भी गिवन है हमें 50,000 और 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10% पर एनम। वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इंकर लॉस, तो ये चार्ज हुआ, क्या हो बेटा, ये चार्ज। ठीक है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% पर एनम देना है, तो चार्ज हुआ ना ये। आगे सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना चार्ज करना है, 15% चार्ज करना है। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव 1,20,000 रुपए। ठीक है, कर लोगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क में है, 15 और 19 दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 समझो बेटा क्या लिखा हुआ है। एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, कैपिटल हमें गिवन है दोनों की 8 लाख और 6 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% अलाउ करना है, कितना परसेंट, 5%। ठीक है, वाई को हमें एनुअल सैलरी देनी है कितने की, 60,000 रुपए की, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। चलिए, प्रॉफिट, हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, वाई को सैलरी मिल रही है कितने की, 60,000 रुपए की, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो उसकी उसने विड्रॉ नहीं करी। प्रॉफिट कितना है भाई फॉर्म का, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी कितना है, 2,40,000। और 5% का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है नेट प्रॉफिट का, जो कि हमें किसको देना है, मैनेजर को देना है एज अ कमीशन। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है?
ये हमारे पास प्रॉफिट कौन सा गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। और इसमें से हमने क्या माइनस करा हुआ है, हाँ जी सैलरी माइनस करा हुआ है इसके अंदर हमने। जरा ध्यान से समझना, इसी पॉइंट का खेल है यहाँ पर। ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इसके लिए करा रहा हूँ, प्रॉफिट से लेकर 2,40,000 तक पढ़ो जरा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024-25 का प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस नहीं करा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी के बाद का कितना है 2,40,000। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे जो हमारे पास सैलरी थी वाई की 60,000, वो अगर ऐड कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, तो यहाँ पे निकालो फटाफट। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाया है यहां पर। तो बेटा यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है भाई हमारा 2,40,000, लेकिन इस 2,40,000 में क्या करेंगे हम लोग, वाई की जो सैलरी है वो प्लस कर देंगे। ये समझ में आई बात नहीं आई, 60,000 पे जो बेटा वाई की सैलरी वो हमने प्लस क्यों करी, कोई डाउट है। 60,000 रुपये वाई की सैलरी हमने 2,40,000 में प्लस क्यों करा, इसमें कोई डाउट है कि नहीं, पक्की बात। क्योंकि 2,40,000 में प्रॉफिट कौन सा गिवन है, वाई की सैलरी को माइनस करने के बाद वाला। 2,40,000 में बेटा एडिट नहीं है, आफ्टर चार्जिंग लिखा है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, सैलरी क्या करते हैं पहले ये बता, प्लस करते हैं माइनस करते हैं प्रॉफिट में, है? सैलरी एक्सपेंस है ना, सैलरी क्या है बेटा, तो क्या करेंगे प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ना। तो आफ्टर चार्जिंग मतलब आफ्टर डिडक्टिंग, चार्जिंग मतलब डिडक्टिंग, ठीक है। तो सैलरी को माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना आया है, 2,40,000 आया है। हमें तो पहले वाला प्रॉफिट चाहिए होता है ना, क्या बेटा, आईओसी तो हमने माइनस नहीं करा, बिफोर लिखा हुआ है, करेंगे ना बाद में। हमें सुन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, पहले वाला। पहले वाला मतलब नेट प्रॉफिट। कौन चाहिए बेटा, नेट प्रॉफिट चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है। नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, जिसमें से अभी हमने सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं करी, ठीक है। इससे पहले वाला प्रॉफिट, इन चीजों के पहले वाला प्रॉफिट। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया भाई हमारा। कितना प्रॉफिट आ गया, 3 लाख। भैया हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन। कितना परसेंट है भाई, 5% है किसका, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, 3 लाख, ठीक है बेटा। नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख है ना, कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 15,000 रुपए माइनस करेंगे, तो प्रोविजन क्रिएट करने के बाद जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, 2,85,000। क्लियर है बेटा। आप चाहो इसको तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखा सकते हो, कैसे देखो बेटा एक बारी। हम यहां पे अब क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से ईयर है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025।
देखो बेटा एक बारी, अगर आप चाहो ना यहां पर बाय नेट प्रॉफिट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? ब्रैकेट में आपने 2,40,000 लिखा, ठीक है, इसमें आपने क्या करा, 60,000 पे प्लस कर दिया वाई की सैलरी, फिर आपने माइनस कर दिया 15,000 रुपये। ये 15,000 कैसे आया? स्टार मार्क करके एक नीचे लिख देना नोट, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पे निकाल सकते हो, और आप चाहो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, ठीक है भाई। कितना आया था? 2,85,000। हमारे पास अब एक्सपेंस कौन सा था? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, और सैलरी भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 5%। 8 लाख और 6 लाख कैपिटल है, तो यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, 8 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। कितना परसेंट था बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? भाई यहां पे ध्यान दे दिएगा, कितना परसेंट है? 5% है। कितना आएगा? 40,000 और 30,000 रुपए। टोटल कितना आ गया? 70,000 रुपए आ गया। साथ में लिखेंगे यहां पे हम लोग वाई की सैलरी। अब करेंगे ना माइनस वाई की सैलरी, कितने रुपए? 60,000 रुपए। तो बेटा माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना बचेगा? 285 में से माइनस करो। 285 में से हम लोग 1,30,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा? हाँ जी, 1,55,000। अब ये 1,55,000 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बांट देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशो में? पीएसआर में, ठीक है। तो 1,55,000, 1,55,000। अपने पास पीएसआर कितना गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। कितना है? 3:2। 3 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5। कितना आएगा बेटा? 93,000 और 62,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 मैं घर पे दे रहा हूं आप लोगों को। कैसे करना है वो बता देता हूं। रीमा और सीमा, बेटा रीमा और सीमा दो पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो है इनकी। रीमा और सीमा को सैलरी मिल रही है 15,000 रुपये ईच, मंथली सैलरी है, ठीक है। तो यानी कि साल की सैलरी कितनी हुई? 15 मल्टीप्लाई 12, बताओ भाई। 15 मल्टीप्लाई 12 है बेटा 1,60,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये हमारे पास एक पार्टनर की सैलरी है। दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी हुई? 3,60,000 रुपये हो गई। बात क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% हमें देना है। कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपए ईच, तो 10 लाख का 5% कितना हुआ? 50,000 हो गया ना। तो 3,60,000 प्लस 50, 4,10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है और 60,000 की ड्राइंग है। तो हमने पूरा क्वेश्चन देख तो लिया। आखिर में तो गिवन क्या है? हमें नेट लॉस गिवन है यार। क्या गिवन है? नेट लॉस। क्या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास किसी भी एक्सपेंस के आगे चार्ज गिवन है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जल्दी बताओ बेटा, क्या हमें किसी भी यहां पर एक्सपेंस के आगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन ना हो तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन में करते क्या है हम लोग? जो भी प्रॉफिट होता है उसको एक्सपेंस के रेशो में बांट देते हैं। या तो प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ क्या है बेटा? लॉस, ठीक है। हमें चार्ज, बस सुनो, चार्ज हमें इसलिए देखना है कि हमें ये एक्सपेंस प्रोवाइड करना है कि नहीं करना। अगर लॉस है ना हमारे पास, तो हमें चार्ज इसलिए देखना है कि हमें ये एक्सपेंस प्रोवाइड करना है या नहीं। अगर यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में चार्ज गिवन होता तो हम वो एक्सपेंस प्रोवाइड करते और हमारा लॉस ज्यादा हो जाता। सिंपल सी बात है। अभी नेट लॉस कितना है मेरा? 1 लाख रुपए। अगर यहां पे लिखा होता कि भाई सैलरी हमें प्रोवाइड करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, सैलरी कितनी निकल के आई थी हमारी? 3,60,000 है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था?
50,000। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 4,10,000 और लॉस कितना है 1,00,000। तो 5,10,000 रुपए का नुकसान होता हमारा। नुकसान कितने का होता 5,10,000 रुपए का। बात क्लियर। लेकिन यहां पर हमें दोनों एक्सपेंसेस के आगे चार्ज गिवन नहीं है, हमें चार्ज गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन है, इसको हम लोग नहीं बांटेंगे, नहीं देंगे हम पार्टनर्स में। लॉस है ना, तुम देंगे ही नहीं पार्टनर्स में। हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना वो माइनस कर देंगे लॉस में से। भाई नेट लॉस कहाँ लिखोगे, आप डेबिट में लिखोगे ना, नेट लॉस कहाँ लिखोगे डेबिट में। बात क्लियर। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ 60,000 रुपये का ड्राइंग है, 10% का इंटरेस्ट है, 60,000 का 10% कितना हुआ 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 3,000 हो गया। कितने पार्टनर है 2, टोटल कितना हुआ 6। समझ में आई बात। 60,000 रुपये का ड्राइंग है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना हुआ 6,000 मल्टीप्लाई 6/12 कितना हुआ 3,000। तो एक पार्टनर का इंटरेस्ट ड्राइंग कितना आया 3, 2 पार्टनर तो कितना हुआ 6। तो 1,00,000 में से अगर हम लोग 6,000 पे माइनस करेंगे तो हमारा नेट लॉस कितना आ जाएगा भाई, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस कितना आ जाएगा 94 आ गया। वो हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे इक्वली 47 हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप घर पे करके लाओगे, 17 हम यहाँ पे कर रहे हैं। 17 के अंदर हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी बनाएंगे बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अतुल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए करा रहा हूँ, सुन लो यहाँ पे। अतुल और मिथुन 2 पार्टनर है, 3:2 रेशो है। 1 अप्रैल 2024 को हमारे पास यहाँ पे कुछ बैलेंस गिवन है, ठीक है। एक तो हमें लोन अकाउंट का बैलेंस गिवन है और एक हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। और कैपिटल अकाउंट कौन सा है बेटा, फिक्स्ड है। बात क्लियर। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट कितना परसेंट 8% पर एनम ऑन लोन्स टेकन एंड गिवन। अगर लोन हमने लिया है तो हम लोग 8% का इंटरेस्ट देंगे, अगर हमने लोन दिया है तो भी हम लोग 8% का इंटरेस्ट लेंगे। बात क्लियर है, नहीं समझ में आई, दोबारा सुन लो। फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया है, अगर फर्म ने पार्टनर से क्या लिया है बेटा लोन, तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी ना, कितना परसेंट 8%। कितना परसेंट, वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा क्या हुआ, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने अगर बेटा पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी। कितना परसेंट 8%। यानी कि लोन दिया हो या लोन लिया हो 8% का ब्याज लगेगा। बात क्लियर। आगे, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट 10% पर एनम। 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 5,000 रुपए ईच, ठीक है। और प्रॉफिट हमें गिवन था, गिवन है 2,28,000। यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पास लोन वाला पॉइंट है, बाकी तो आसान सा क्वेश्चन है, एक लोन वाला पॉइंट तो अलग से। देखो अतुल का यहाँ पे CR है बेटा, क्रेडिट बैलेंस, और मिथुन का DR है, डेबिट बैलेंस। बेटा क्रेडिट बैलेंस लोन के अंदर क्या होता है, लायबिलिटी, और एसेट डेबिट का मतलब क्या होता है, एसेट। इन्वेस्टमेंट करी है हमने, हमने लोन दिया है तो हमने इन्वेस्ट करा है, हमने अगर लोन लिया है तो माई लायबिलिटी है। कोई डाउट। तो यहां पर हम लोग 3 लाख का 8% का ब्याज निकालेंगे, वो क्या करेंगे माइनस, और 2 लाख का 8% का ब्याज निकालेंगे, वो क्या करेंगे प्लस। नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो। अतुल का 3 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि हमने अतुल से लोन लिया है, तो इसका 8% का इंटरेस्ट निकालेंगे, वो हमारा एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ हमारा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। माइनस करेंगे ना हम लोग। मिथुन का 2 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि फर्म ने मिथुन को 2 लाख रुपए का लोन दिया है, तो हमें यहां पर 8% का इंटरेस्ट, भाई ध्यान है 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या करेंगे प्लस। अब आप चाहो तो ये दोनों चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के कर लो, या फिर डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख दो। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग यहां पर नेट प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अपने पास यहां पर नेट प्रॉफिट है, भाई प्रॉफिट कितना है अपने पास 2,28,000। 2,28,000 का प्रॉफिट गिवन है हमें। पहले मैं माइनस करूंगा यहां पर अतुल का इंटरेस्ट। अतुल का इंटरेस्ट कितना है
3 लाख का 8% है ना। और मिथुन का इंटरेस्ट क्या कर दूंगा बेटा, प्लस। मिथुन का इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख का 8%। कोई डाउट है, क्लियर है पॉइंट। तो 2,28,000 में 3 8 से 24 और ये कितना हुआ 16, कितना हुआ 8,000 रुपये माइनस करेंगे ना हम लोग, कितना आ गया बेटा 2,20,000 रुपये। भाई ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा, नेट प्रॉफिट वाला। बाकी क्वेश्चन तो इजी है यार, बाकी क्वेश्चन में क्या करना है, 40 तो करने चीजें। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10% है। और कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 6 लाख। तो यहां पे लिखेंगे अतुल और मिथुन 5 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। कितना परसेंट इंटरेस्ट था, 10% का इंटरेस्ट है। तो 50,000 और 60,000 रुपये आ गया। टोटल भार कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपये। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है हमारे पास, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे हम लोग। अतुल और मिथुन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऑलरेडी गिवन है कितना, 5,000 ईच, 5,000 5,000 कितना आएगा बेटा, टोटल 10,000 आ जाएगा बाहर। तो 2,30,000 रुपये में हम लोग 1,10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा बेटा, 1,20,000 आ गया ना। तो ये जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अतुल और मिथुन हमारे पास PSR है 3:2, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5 और 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। तो 72,000 किसका आ गया, अतुल का, 48 किसका आ गया, मिथुन का। क्लियर। कोई मुझे ये बताएगा कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे मेरा एक्सपेंस हो चाहे मेरी इनकम हो, वो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं लिखा। क्या होता है बेटा, आउटसाइडर वाला है। जो मेरी ये एक्सपेंस और इनकम है वो कौन सी है बेटा, आउटसाइडर की है। अगर पार्टनर हमें कैपिटल के साथ साथ लोन देता है या हमसे लोन लेता है तो उसको हम लोग ओनर नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, आउटसाइडर। बात क्लियर। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा एक्सपेंस या इनकम है वो कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे बेटा, कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, एज जैसे मैनेजर कमीशन करा था ना हमने, वैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन भी करना है। आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो, एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया आपने, छोटा सा क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लिखा आपने कितना, 2,28,000। उसके बाद 16,000 रुपये की इनकम है यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 24,000 था। और बैलेंस हमारा 2,20,000 का क्या आ गया यहां पर, नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात, कोई डाउट है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।